मंदिर में जाने पर घंटी क्यों बजाते हैं। हालांकि मंदिर विज्ञान के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कई बार बताया है कि मंदिर का जो निर्माण है ये एक वैज्ञानिक ढंग का निर्माण है, जिससे हम आकाश की ऊर्जा को नीचे उतारते हैं और उसके लिए पिरामिडिकल जो जो पिरामिड होते हैं इस तरीके से। और ये वो तरीका है कि हमारे मंदिर ऐसे ही होते हैं ना, ऊपर से इस तरीके से नीचे आ जाते हैं, ऊपर नुकीला होता है, फिर नीचे आते आते फैला हो जाता है। ये मंदिर का सिस्टम है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन आकाशीय तरंगों और ऊर्जाओं को नीचे खींचने का माध्यम ये मंदिर संरचना है। ऊपर से एक रॉड नीचे तक आती है लोहे की और नीचे तक उतर जाती है, वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के नीचे, और 40% नीचे तक जाती थी, जो प्राचीन मंदिर निर्माण की व्यवस्था है। जब भी हमारे पुराने मंदिर आदि इत्यादि होते हैं, उनमें एक तालाब, एक कुआं या कुछ होता है, और वो रॉड जो ऊपर के सिरे से नीचे तक जा रही है, जिसको आप तड़ित चालक मानते हैं, दरअसल वो एक प्रक्रिया के तहत ही है। तो जब हम किसी मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसकी जो गूंज है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के आसपास घूमती है तेजी से, और उसके साथ वो नीचे जाती है, क्योंकि वो लोहे की रॉड काम कर रही है। और जब वो नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद वो उस मंदिर के, क्योंकि प्राचीन मंदिर की बात कर रहा हूँ, आजकल के नहीं, जो आजकल कॉलोनी में बन जाते हैं वो बन जाते हैं। तो नीचे उस मंदिर, बड़े मंदिर प्रांगण में कोई कुआं, कोई बावड़ी जरूर होती है। आप प्राचीन मंदिरों में जाइएगा तो आपने देखा होगा कि उन मंदिरों का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का जल बड़ा पवित्र होता है और औषधीय होता है। तो जब ये तरंग निकलती है घंटा बजाने से, तो वहां टकराती है और वहां से नीचे भूमि में जाती है और उस पानी में मिल जाती है। वो मेडिसिनल काम करती है, वो मेडिसिनल काम करती है। दूसरी चीज, पानी को शुद्ध करती है। अब दूसरी चीज ये है कि जब आप वो बजाते हैं तो उसकी जो गूंज होती है वो बहुत पॉजिटिव आयन फेंकती है, जिसको आप धनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन धनायन बोलते हैं। एक ऋणायन होता है, एक धनायन होता है। तो जब घंटी बजती है, जितनी तेज बजेगी उतनी ज़्यादा वो विस्फोट करती है, और अरबों खरबों की संख्या में धन आयन फूट जाते हैं। और जब वो फूटते हैं तो वो फैलेंगे कहाँ? उसी एरिया में। तो वो बहुत तेज गति से गमन करते हैं, बहुत तेज गति से हिट होते हैं। मंदिर का जो एरिया है वो सकारात्मक ऊर्जा से ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि वहां पर लोग सकारात्मकता लेकर आते हैं। तो जब वो धनायन उस सकारात्मकता से टकराते हैं तो वो हमारी ओर धकेलते हैं, और हमारी ओर धकेलते हैं तो हमको फायदा कहाँ से होता है? तो वो गूंज जब जाती है तो वो भूमि से टकराती है। प्राचीन मंदिरों में आपने देखे होंगे पत्थर होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं। आजकल के मंदिरों में टाइल्स और ये सब लग गया है, लेकिन सैंडस्टोन होते हैं। प्राचीन मंदिरों में जाइए आप, कई कई जगह जाएंगे, वहाँ पत्थर मिल जाएंगे आप। तो जब वो उससे टकराता है तो हमारे नंगे पैर होते हैं, हम लोग जूते नहीं पहने होते वहाँ पर। तो वो तरंगे नीचे से उस पत्थर से टकरा कर हमारे तलवे से नीचे से ऊपर की ओर आती है, और हमारे मस्तिष्क तक आती है, और हमारा कल्याण करती है, हमें एनर्जाइट करती है, हमें ऊर्जा से भर देती है। ये इसका विज्ञान है। तो इसलिए घंटी हमारी सकारात्मकता को और मंदिर की वायु को, मंदिर की पॉजिटिविटी को हम तक लाने में बहुत मदद करती है, जो कि एक श्रेष्ठ दर्शन है। धन्यवाद।